इस वीडियो में हम जानेंगे कि यौगिक क्या है और यह कितने प्रकार के होता है। तो यौगिक के परिभाषा को हम समझते हैं। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात, इसको हम लिख देते हैं। यह निश्चित अनुपात जो होता है वो भार के अनुसार लिया जाता है। इसको हम इसीलिए कोष्ठ में लिख दिए कि निश्चित अनुपात किस तरह से, द्रव्यमान की तरह से या परमाणु संख्या की तरह से या कई होता है, संयोजकता भी होता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया यौगिक का परिभाषा हुआ कि वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो यौगिक क्या है, हमने जाना कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे में हो गया H2O जल, NaCl सोडियम क्लोराइड यौगिक हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड यह भी एक यौगिक है। तो यौगिक का परिभाषा हुआ कि वह शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाने से और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। एक बात और यौगिक में ध्यान देने वाली है कि यौगिक में जो तत्व भाग लेते हैं, यानी कि जो उसके अवयवी तत्व होते हैं, उसका गुण यौगिक बनने के बाद उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। जैसे में यह हुआ कि जैसे में हम इसको समझते हैं, जैसे में होगा H2O, यह किस किस से बना है? यह बना है हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो गैस है जिसको हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को, यह एक गैस है। यह भी पहले तो दोनों गैस हैं और यह क्या है, H2O द्रव है। इसका गुण, इन दोनों का गुण इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यह ऑक्सीजन गैस है जिसको हम सांस लेते हैं और यह जलाने में मदद करता है। हाइड्रोजन गैस है जो जलता है लेकिन पानी नहीं जलता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व होते हैं उसका गुण मौजूद नहीं रहता है। यौगिक दो प्रकार के होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो हम लिख लेते हैं पहले यौगिक दो प्रकार के होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। ये दोनों हमारे लिए नया है कि कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है। हम कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की
परिभाषा जानने से पहले हाइड्रोकार्बन और व्युत्पन्न को समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना हम उसकी परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में हुआ CH4 C2H6 ETC इत्यादि। यानी कि ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें केवल हाइड्रोजन है, यह H है, और यह C कार्बन है। इस सभी में केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर यह बना है, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि व्युत्पन्न क्या है। व्युत्पन्न ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है उसे व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे में हो गया CH4 प्लस OH, यहाँ पर H हटा और बना CH3OH। इसको कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। इसको मिथाइल एल्कोहल। यानी कि ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है उसे व्युत्पन्न कहते हैं। यह यौगिक यानी कि केवल हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है। अब हम समझेंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन तथा इसके जो व्युत्पन्न होता है उसी को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और बिल्कुल आसान भाषा में बोले तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन जुड़ा हुआ हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अकार्बनिक यौगिक क्या हैं। तो कार्बनिक यौगिक को छोड़कर अन्य सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक को छोड़कर अन्य सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक
हैं, यानी कि जिस यौगिक में कार्बन नहीं है वो सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक हैं। जैसे में NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इन सभी में कार्बन नहीं है, ETC इत्यादि।